हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। मैं अमन सर आप सबका आपके अपने चैनल इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्लास नहीं ले पाए 2 दिन क्योंकि जो साउंड पोल्यूशन था, जिस इलाके से मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं उस इलाके में साउंड का पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया था और उस साउंड के पोल्यूशन में पढ़ाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि कहीं ना कहीं साउंड आएगा, माइंड डाइवर्ट होगा और जहाँ पे हमको कंसंट्रेट करना चाहिए वहाँ हम कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आज की ये जो इम्पोर्टेंट क्लास है ये शुरू करते हैं और याद रखिएगा यहीं से आज से आप लोग क्वेश्चन लगाना शुरू कर जाएंगे। कंपटीशन लेवल की जो इंग्लिश एडजेक्टिव के चैप्टर में होगी आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। तो फटाफट कॉपी और पेन के साथ बैठिए और हेडिंग लगा दीजिए लैटिन एडजेक्टिव। अब आप पूछेंगे कि ये लैटिन एडजेक्टिव होता क्या है, तो मैं आप सबको बता दूं कि इंग्लिश ग्रामर की जो एडजेक्टिव होती है वो 10 प्रकार की होती है जो आप लोग पढ़ चुके हैं। ये 11वें टाइप की एडजेक्टिव है और ये एडजेक्टिव इंग्लिश के ग्रामर से नहीं बल्कि ग्रीक और लैटिन, ये लैटिन लैंग्वेज है जहाँ से लिया गया है। इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग जितने भी मेरे डियर फ्रेंड्स हैं, डियर स्टूडेंट्स हैं, वो कॉपी पेन के साथ बैठिए और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं लैटिन एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट। लैटिन एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट जो होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके लास्ट में IOR लगा रहता है। ये जो लैटिन एडजेक्टिव है इसके लास्ट में IOR लगा रहता है। अगर लैटिन एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना है तो उसके लास्ट में आप एक शब्द को याद रखेंगे, IOR लगा रहेगा, तो समझिएगा कि वो लैटिन एडजेक्टिव है। कैसे है तो जरा इसके कॉन्सेप्ट को अब समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैंने एक शब्द लिखा है सीनियर, अब लास्ट में आप लोग देखिए IOR। अगर यहाँ पे एक शब्द आ जाए JUNIOR जूनियर, यहाँ पे अगर लिख दिया जाए सुपर तो सुपर का आ गया दोस्तों सुपीरियर। अगर दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा है PRIOR प्रायर, IOR आ गया। अगर यहाँ पे आ गया इंटीरियर, IOR आ गया। अगर दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा इन्फेरियर तो यहाँ पे IOR आ गया। अगर मैंने लिखा एक्सटेरियर तो यहाँ पे IOR आ गया। अगर मैंने लिखा यहाँ पे दोस्तों पोस्टेरियर तो आप यहाँ पे याद रखो कि यहाँ पे आ गया IOR। अब ज़रा ध्यान से देखने की कोशिश करिए, ये जितना सारा है, ये जितने सारे वर्ड्स मैंने लिखे हुए हैं आप लोग के सामने हैं और सारे शब्दों के पहले सारे शब्दों के लास्ट में IOR लगा हुआ है। टीचर एक गाइड करने का काम करता है, वो आपको केवल रास्ता दिखाएगा, बाकी काम आपको खुद तय करना होता है। वही काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे समझ जाइए कि मैंने आपको 8-10 वर्ड बता दिए और ये इन 8-10 शब्दों में मैंने बताया कि IOR लगा है। अब आपको अगर हो सकता है कि क्वेश्चन में यहीं से आ जाए, आपके एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन आ जाए, लेकिन हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन ना आए। अगर मैं 10 बताऊँगा तो हो सकता है कि 11वां शब्द दे दे, 11 बताऊंगा तो हो सकता है कि 12वां दे दे, 50 बताऊंगा हो सकता है 11वां दे दे, या हो सकता है कि जितना मैंने बताया उसी में से दे दे। दोनों पॉसिबिलिटी है। अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आएगा तो टीचर को गाली नहीं देना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि जो सर ने बताया था सब में IOR लगा रहता है, तो आपका दिमाग वहाँ पर ट्रैक करना चाहिए कि हाँ IOR लगा होना चाहिए। इसका मतलब है कि ये लैटिन एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट है। और लैटिन एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट क्या होता है तो आप सबको बता दूं कि ये जो लैटिन एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट है, लैटिन एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट कितने तरीके से काम करता है। दोस्तों, मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूं, इसका केवल पॉजिटिव डिग्री ही होता है, पॉजिटिव डिग्री ही होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या लैटिन एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री यानी कि CD और यहाँ पे SD होता है, तो आप बोलोगे कि ना इसका कंपैरेटिव डिग्री होता है ना इसका सुपरलेटिव डिग्री होता है, इसका CD SD नहीं होता है। क्या बताएंगे आप? इसका कंपैरेटिव और इसका सुपरलेटिव डिग्री नहीं होता है। लैटिन एडजेक्टिव एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसका केवल एक ही अवस्था होता है। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे सोच रहे होंगे कि सर ये पॉजिटिव डिग्री है, CD SD क्या है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि कोई भी एडजेक्टिव होती है उसकी 3 अवस्था होती है, गुड होता है, बेटर होता है, बेस्ट होता है। तो लैटिन एडजेक्टिव
कि केवल पहली अवस्था होती है, इसका कभी दूसरा और कभी तीसरा अवस्था नहीं होता है। तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये बहुत ही बड़ी लाइन मैं बता रहा हूं कि इसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं होता है। इसका मतलब साफ है कि यहाँ पे आपको केवल पॉजिटिव डिग्री ही बनाना है, इसका कभी कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाने की कोशिश भी नहीं करना है। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, इसके दो तरीके से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। सबसे पहले इन जितने सारे लैटिन एडजेक्टिव हैं, इसके पहले कभी अगर आपको मच दिखाई दिया, मच सीनियर, मच जूनियर, मच सुपीरियर, मच प्रायर, तो आपको इसको गलत काट देना है। इन सारे लैटिन एडजेक्टिव के पहले कभी मच का प्रयोग नहीं होगा। अगर इन सारे लैटिन एडजेक्टिव के पहले अगर मोर शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी मोर सीनियर, मोर जूनियर, मोर सुपीरियर, मोर प्रायर, तो भी आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। और इन सारे शब्दों के पहले यदि मोस्ट शब्द का प्रयोग करना है तो भी आपको, यानी कि मोस्ट सीनियर, मोस्ट जूनियर, मोस्ट सुपीरियर, तो भी इनका इस्तेमाल नहीं करना है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्यों नहीं करना है, तो मैं आपको एक सीधा सा कॉन्सेप्ट अभी मैंने बताया। इसकी केवल पहली अवस्था होती है, इसका केवल पॉजिटिव डिग्री होता है, इसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव होता ही नहीं है। तो जब होता ही नहीं है तो इन सबको यहाँ पे लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए यहाँ पे इन सारे शब्दों के पहले अगर मच, मोर, मोस्ट में से अगर कोई एक चीज़ आएगी तो उसको आपको क्या करना है, निकाल देना है, तब आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। दूसरा ये आएगा कि सबसे पहले ये जो भी आएगा ना, ये दिखने में जैसे आ गया, मैं एक चीज़ बताऊं, जैसे हर कंपैरेटिव डिग्री के अंत में आर लगा होता है, जैसे बेटर, वाइजर, टॉलर, हायर, कूलर, बोल्डर, फैटर, थीनर, आर लगा रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि चूंकि पॉजिटिव डिग्री है, जो क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन में हमेशा क्या लिख के आएगा, देन के बाद यहाँ पे आएगा आई, ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा वी, आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यू, आपको यहाँ पे मिलेगा ही, आपको यहाँ पे मिलेगा सी, आपको यहाँ पे मिलेगा, इट का कोई मतलब नहीं है तो मैं छोड़ देता हूँ, आपको यहाँ पे मिलेगा दे। अगर देन जैसे क्वेश्चन आएगा सीनियर देन, जूनियर देन, सुपीरियर देन, प्रायर देन, इंफीरियर देन, ऐसे आएगा, और देन के बाद इनमें से कोई एक शब्द रहेगा, ठीक है। तो इन सबको क्या करिएगा कि इन सबको गलत काट दीजिएगा। लैटिन एडजेक्टिव के राइट में कभी आपको देन वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, वो सारा का सारा गलत है। आएगा का ये क्वेश्चन में रहेगा, और जब आंसर करने की बात आएगी तो यहाँ पे देन है दोस्तों, उसको कट करके आपको यहाँ पे क्या लगाना है, टू लगाना है। लैटिन एडजेक्टिव के बाद जिंदगी में कभी टू देन का प्रयोग नहीं करते हैं, उस देन के जगह पे किसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। तो देन को कट करके वहाँ पे क्या लगाना है, टू लगाना है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे आई तो आएगा नहीं, इसका मतलब है कि इस आई को कट करके आपको यहाँ पे क्या लगाना है, मी। आपको यहाँ पे वी को कट करके आपको क्या लगाना है, अस। आपको यू को कट करके आपको यहाँ पे यू का यू ही छोड़ देना है, क्योंकि नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव सेम होता है। अगर यहाँ पे ही है तो ही को दोस्तों बनाना है हिम में, अगर यहाँ पे सी है तो सी को बनाना है हर में, और अगर दे है यहाँ पे तो दोस्तों यहाँ पे दे को काट के किस में आपको लेके चलना है, तो आपको लेके चलना है देम में। तो बस ये दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। ये दो कॉन्सेप्ट याद रखेंगे तो आपको लैटिन एडजेक्टिव से जुड़ा हुआ हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब ज़रा मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन आएगा कैसे, क्वेश्चन आएगा कैसे, उसको आप सॉल्व कैसे करोगे। अब ज़रा मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लेता हूँ, और दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आ गया ही इज़, यहाँ पे आ गया MORE मोर, यहाँ पे आ गया SEI सीनियर, उसके बाद आ गया THAN देन, और यहाँ पे आ गया आई। अब ज़रा एक क्वेश्चन है, और अगर क्वेश्चन है तो ज़रा इसको ध्यान से देखने की ज़रूरत है कि क्या ये क्वेश्चन जो मैंने लिखा है वो सही है कि गलत है। तो आप कौन सा काम करो, आप देखो कि जो आपने यहाँ पे पढ़ा है क्या वो क्वेश्चन मैंने अभी बोर्ड पे लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सीनियर है, सीनियर। अगर सीनियर है तो सीनियर के पहले क्या लिखा हुआ है, मोर। तो आप देख के बताओ क्या इसके पहले मच, मोर, मोस्ट का प्रयोग होगा, तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे मोर का प्रयोग नहीं होगा, हो गया। लेकिन अब ज़रा देख के बताना है कि क्या सीनियर के बाद देन आएगा, तो आप कहोगे कि सर नहीं आएगा, सर आएंगे, देन नहीं आएगा। इसका मतलब है कि सीनियर के बाद जो देन है उसको भी यहाँ पे क्या करेंगे, हम कट करेंगे, और देन को कट करेंगे तो लिखेंगे क्या, टू। तो यहाँ पे लिख लो आप टू।
और क्या आई आएगा तो आप बोलोगे कि नहीं आएगा, तो क्या लिखोगे? मी। तो इसको कट करके आप यहाँ पर क्या लिख लो? मी। अब आपका आंसर क्या है? सही है। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट आपको लैटिन एडजेक्टिव में मिलने वाले हैं। दोस्तों मैं चाहूँगा कि इसको एक बार फटाफट, चाहे अभी नीचे जगह है मैं यूज़ कर सकता हूँ। अगर दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन अगर मैं दूसरा बनाऊँ, अगर मैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन बनाऊँ, अगर लिख दिया जाए सी, यहाँ पे आ गया इज़, यहाँ पे आ गया MOST मोस्ट, उसके बाद JUNIOR जूनियर, उसके बाद आ गया देन, और उसके बाद आ गया दोस्तों ही। कितने लोग कमेंट बॉक्स करके ज़रा लाइव चैट में आप लोग ज़रा आंसर बताने की कोशिश करें कि मैं यहाँ पे आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, और कितने लोग इसका आंसर दे सकते हैं। फटाफट ज़रा शुरू करिए, देखता हूँ कितने लोग बता पाते हैं। ये बताओ यहाँ पे मोस्ट है, सॉरी जूनियर है। अगर जूनियर है तो यहाँ पे सीनियर को एक बार लेके पढ़ा। अब यहाँ पे किसको लेके पढ़ रहे हो? जूनियर को लेके। अगर जूनियर को लेके पढ़ रहे हो तो आप ज़रा ये बताने की कोशिश करें, क्या जूनियर के पहले मच मोर मोस्ट में से कोई आएगा? नहीं आएगा ना। जैसे आपने यहाँ पे मोर को हटाया, आप यहाँ पे मोस्ट को भी क्या करोगे? हटाओगे। हट गया। और अगर हट गया तो आप देख के बताओ, क्या जूनियर के बाद देन आएगा? नहीं आएगा ना। इसका मतलब है कि इसको हटाओ, यहाँ पे क्या करो? टू करो। हो गया। तीसरा काम, क्या यहाँ पे ही होगा? नहीं होगा। ये नहीं होगा, क्या होगा? यहाँ पे हिम होगा ना। तो यहाँ पे ही को ख़त्म करो और इस टू के बाद यहाँ पे हिम के बदले आप किसका इस्तेमाल करो? तो हिम का इस्तेमाल करो। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। ये लैटिन एडजेक्टिव का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही मज़ेदार है। उम्मीद है आप लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ वो समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो मैं चाहूँगा कि मेरे प्यारे विद्यार्थी इसको फटाफट लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तब जरा इसका एक और कॉन्सेप्ट है, मैं ज़रा उस पर बात करना चाहूँगा। तो फटाफट करेंगे, फटाफट करेंगे। तब तक मैं साइड में हूँ। आप लोग इसको जितना जल्दी हो सके इसको लिखने की कोशिश करें। जल्दी करेंगे। चलिए, स्क्रीनशॉट तो हो ही गया होगा। अगर स्क्रीनशॉट हो गया होगा तो ज़रा हम आगे बढ़ते हैं और इसका एक और पहलू है, उसको ज़रा डिस्कस करते हैं। यहाँ से आप क्वेश्चन लगाना शुरू कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब ज़रा बात करते हैं लैटिन एडजेक्टिव के अगले कॉन्सेप्ट की ओर। लैटिन एडजेक्टिव कब नाउन होता है? लैटिन एडजेक्टिव का इस्तेमाल नाउन के रूप में कब होगा? ज़रा अब हम उसको पढ़ाते हैं। अभी तो एडजेक्टिव के रूप में पढ़ा, और एडजेक्टिव के रूप में अगर पढ़ लिया आपने तो अब ज़रा मैं आपको बताऊंगा कि अब कब आप नाउन के रूप में इसका इस्तेमाल करोगे। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये जो कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही लोगों को कन्फ्यूज़ करता है और क्वेश्चन को सही करने में उनको प्रॉब्लम करता है। तो मैं ज़रा आपको बता रहा हूँ कि लैटिन एडजेक्टिव का जो इस्तेमाल है वो एज ए नाउन भी होता है। इसका सिंगुलर से प्लूरल भी बनता है। सबका नहीं बनता है लेकिन कुछ लोगों का बनता है। तो ज़रा इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए अगर क्वेश्चन दोस्तों आ गया ही इज़, उसके बाद आ गया माई, JUNIOR, ही इज़ माई जूनियर। ही इज़ माई जूनियर। माई अभी आप लोगों को मैंने पढ़ाया पॉजेसिव एडजेक्टिव है। इस पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद आने वाले शब्द नाउन ही होते हैं। तो ही इज़ माई सीनियर, ही इज़ माई जूनियर। जूनियर यहाँ पे क्या हो गया? जूनियर यहाँ पे दोस्तों सिंगुलर नाउन हो गया। कैसा नाउन हो गया? ये आपका सिंगुलर नाउन हो गया। अगर इसी एग्जाम्पल को अगर मैं ऐसे लिख दूं, ही के जगह भी, चूंकि ही सिंगुलर था, अब ही का प्लूरल मैंने बना दिया दे, इसका प्लूरल मैंने बना दिया ARER। माई को मैंने अपनी ही जगह पे रखा, ये रहा माई। और अगर जूनियर है तो यहाँ पे मैंने दोस्तों बना दिया जूनियर, इसमें मैंने एस जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया? जूनियर्स। दे आर माई जूनियर्स। अब इसके राइट में आने वाला नाउन ये क्या है? प्लूरल नाउन है। तो ये सिंगुलर नाउन नहीं है बल्कि ये कैसा नाउन है? ये आपका हो गया प्लूरल नाउन।
तो दोस्तों याद रखना, जूनियर सिंगुलर नाउन के रूप में काम कर सकता है और जूनियर प्लूरल नाउन के रूप में काम कर सकता है। ठीक उसी तरीके से आपको यहाँ पे इसका इस्तेमाल करना है। अगर मान लो मैंने लिख दिया सी, उसके बाद आ गया इज, उसके बाद आ गया योर और उसके बाद दोस्तों आ गया सीनियर। अगर सी सिंगुलर है तो इसके साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर है और योर के बाद आ गया सीनियर, तो सीनियर यहाँ पे क्या है, तो सीनियर दोस्तों यहाँ पे सिंगुलर नाउन है। कौन सा नाउन है, आपका सिंगुलर नाउन है। और इसी एग्जाम्पल को अगर मैं यहाँ पे लेना चाहूँ तो सी का प्लूरल बनाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे दे हो जाएगा। अगर दे आपको मन नहीं है यहाँ पे बनाने का तो ही का सिंगुलर छोड़िए। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वी, तो वी क्या है, प्लूरल है ना, प्लूरल। उसके बाद आ गया वी आर, उसके बाद आ गया वाई ओ यू आर योर और उसके बाद क्या आ गया दोस्तों यहाँ पे सीनियर्स। तो ये बताओ वी के साथ आर आ गया तो ये प्लूरल फॉर्म में आ गया और प्लूरल फॉर्म में आ गया तो यहाँ पे सीनियर्स, और सीनियर्स कैसा नाउन हो गया, तो सीनियर्स दोस्तों ये हो गया आपका प्लूरल नाउन। क्या हो गया, प्लूरल नाउन हो गया। तो जो सीनियर और जूनियर होता है, स्पेशली दो शब्दों को याद रखिएगा, बाकी लोगों से कोई मतलब नहीं है। लैटिन एडजेक्टिव में बहुत सारे वर्ड्स आएंगे लेकिन आपको सीनियर और जूनियर को याद रखना है। किसको याद रखना है, आपको याद रखना है किसको, तो आपको याद रखना है सीनियर को और आपको याद रखना है किसको, तो जूनियर को। समझ गए। तो सीनियर और जूनियर को याद रखेंगे तो आप ये कॉन्सेप्ट याद कर पाओगे कि हाँ जूनियर और सीनियर एज ए नाउन भी उनका इस्तेमाल हो सकता है। उम्मीद है आज की ये जो क्लास होगी छोटी होगी, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि अब जो नॉइज़ का पोल्यूशन है अब वो शुरू होने जा रहा है। ठीक है, लोग तैयारी में लगे हैं, तो वो तैयारी में लगे हैं, उससे पहले हम अपना काम निपटा लेते हैं। ठीक है, 2 दिन क्लास नहीं लगी, ठीक है, उसके लिए मुझे खेद है, लेकिन प्रयास करूँगा मैं कि क्लासेस रेगुलर हों और ये भी मैं प्रयास करूँगा कि क्लासेस नाइट क्लासेस जो है उसमें मैं लाइव लेने की कोशिश करूँगा 2-4-5 दिन। और मेरे प्यारे विद्यार्थी धैर्य रखेंगे, क्योंकि मैं भी बड़ा एक्साइटेड हूँ लाइव क्लास पढ़ाने के लिए, क्योंकि बड़ा मज़ा आता है उसमें। कहीं कोई साउंड नहीं होता है, आराम से बस जो आप समझाना चाहते हैं वो अच्छे से समझा सकते हैं। मैं भी परेशान हूँ उसके लिए, आप लोग चिंता ना करें, जल्दी ही मैं इसको एकदम कंप्लीट लाइव लेके आऊँगा। तब तक आप लोग जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़ते रहिए, बस हफ्ते 10 दिन की बात है, मैं फिर से लाइव क्लास शुरू करूँगा। आज की क्लास इतने पे स्टॉप करूँगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, गुड नाइट।